अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल जब्बार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक टिप्स। आज का सवाल कि शौहर बाहर के मुल्क रहता है, बीवी पाकिस्तान में रहती है। अब बीवी अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करे और वो शौहर वहाँ पे अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करे। ज़ाहिर है दोनों नौजवान हैं तो उनके लिए इतना अरसा यानी साल साल 2-2 साल वापस शौहर नहीं आते, तो इतना अरसा सब्र करना ये कैसे मुमकिन है, कैसे किया जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा, इस बात का जवाब आपको कुरान से भी दूंगा, अहादीस से भी दूंगा और माशरे के अंदर मौजूद लोगों के तजर्बों से भी दूंगा। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वगरना शुकूक व शुबात ज़हन में बाकी रह जाएंगे और बहुत सारी ऐसी बातें कि जो सुनी ना जाएं, पूरी बात ना सुनी जाए तो ज़हन के अंदर बहुत सारे वहम गुमान पैदा होते हैं। जी, ख्वाहिश कैसे पूरी करें। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ नेक औरतों का तज़किरा किया, साहले औरतों का तज़किरा किया, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ़ फरमाते हुए फरमाया कि हाफ़िज़ातुन लिल गैब, वो हिफाजत करने वाली होती हैं शोहरों की गैर मौजूदगी में। पीछे उनकी और खूबियों का तज़किरा है, इससे आगे और खूबियों का तज़किरा है, लेकिन जो हमारे आज के सवाल से मुतल्लिक बात है वो है क्या कि शौहरों की गैर मौजूदगी में वो हिफाजत करने वाली होती हैं। मुफस्सिरीन ने इसके दोनों मानी किए। अहादीस के अंदर भी इस बात को वाज़ेह किया गया कि माल की हिफाजत भी करती हैं शौहरों की गैर मौजूदगी में, माल को उसकी इजाज़त के बगैर खर्च नहीं करते, और अपनी इज्जत की, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करती हैं शौहरों की गैर मौजूदगी में। दूसरा मकाम 18वां पारा सूरतुल मोमिनून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान, जहाँ पे ईमान वालों की खूबियों का तज़किरा है, उसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। तो अल्लाह ने ईमान वालों की खूबियों का तज़किरा फरमाया कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अस्वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि वो जो खामंद होते हैं वो ईमान वाले अपनी शर्मगाहों की हिफाजत तो करते हैं, लेकिन बीवियों और लौंडियों का तो आज वजूद नहीं है, लेकिन अपनी बीवियों के ज़रिए अगर ख्वाहिश पूरी करते हैं तो उन पर कोई मलामत नहीं है, उन पे कोई तानो तशनी नहीं है। आगे एक जुमला है जो उन सारे रास्तों को बंद करता है जो आज मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या फरमाया, फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, बस जो चाहे इसके अलावा। लड़कों से बदफेली है, यानी शौहर वहाँ बैठा है बाहर के मुल्क में, अगर लड़कों से बदफेली कर रहा है उससे भी मना है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, दूसरी औरत से ख्वाहिश पूरी करना वो भी मना। इसके अलावा हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया या इसके अलावा कोई भी और तरीका इस्तेमाल किया बीवी के अलावा, उससे मना कर दिया शरीयत मुतहरा ने। कुरान के इस जुमले ने उन सब रास्तों पे पाबंदी लगा दी। बिल्कुल इसी तरह औरत के लिए भी है। ज़ौज का लफ्ज़ ये खामद के लिए भी इस्तेमाल होता है, बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ जो अज़वाज ज़ौज की जमा है, वो लफ्ज़ औरत और मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये दोनों के लिए हुक्म है कि इसके अलावा फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, इसके अलावा जो भी रास्ता इख्तियार करेगा, जो भी तरीका इख्तियार करेगा, वो नाकाबिले कबूल, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है, उससे बचना होगा। अगर उन्होंने इसके अलावा किसी और तरीके को इख्तियार किया, फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हैं जो हद से तजावुज़ करने वाले हैं, हद से बढ़ने वाले हैं, और इनकी बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं कुरान ने बताई हैं, अहादीस के अंदर बताई गई हैं। मशहूर वाक़या है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि वो गश्त से वापस आते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं कि एक औरत अपने शौहर के बग़ैर कितना अरसा सब्र कर सकती है। तो सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत उमर की बेटी भी और उम्महातुल मोमिनीन में भी शामिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा, वो फरमाती हैं 4 महीने, एक औरत 4 महीने तक सब्र कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं।
भाइयों गौर करो, उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकारी तौर पे कानून नाफिज कर दिया कि कोई मुजाहिद 4 महीने से ज्यादा घर से दूर नहीं रहेगा। 4 महीने के अंदर अंदर उसे एक चक्कर घर में लगाना जरूरी है। ये कानून पास कर दिया गया और हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलफा की जो राशिदीन हैं, महदीयीन यानी हिदायत याफ्ता हैं, उनकी सुन्नत भी तुम पे लाजिम है। तो इस कानून पे अमल करना और करवाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पहली शर्त है कि बीवी की इजाज़त से जाए और बीवी के लिए ज़रूरी है कि पीछे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, सब्र करे। और उसके लिए नुस्खा बताया गया कि अल्लाह के ज़िक्र पे दवाम कसरत करे और ठंडी अशिया का इस्तेमाल करे। वहाँ खामन और यहाँ बीवी दोनों इस नुस्खा पे अमल करें। और एक और शक्ल है कि मियाँ बीवी दोनों ही उस जगह पे मुंतकिल हो जाएं जहाँ वो जाना चाहते हैं। यानी दुबई जाना चाहता है, सऊदीया जाना चाहता है, तो अपनी बीवी को साथ लेके जाए, क्योंकि वो तो उसकी साथी है। साहिबती ही कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो तो इसकी साथी है। लिहाजा अगर बाहर रहने का शौक़ है, बाहर रहने की मजबूरी है, तो अपनी बीवी को साथ ले जाए। लेकिन शरीयत ये कहती है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिस पे अमल करके वो बाहर रहना चाहता है 4 महीने के अंदर अंदर वापस चक्कर लगाए। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ माँ बाप की खिदमत के लिए एक बीवी से निकाह कर लिया, एक औरत से निकाह कर लिया और फिर वहाँ बाहर गए, लड़कियां पसंद आ जाती हैं तो उनके साथ वहाँ पे निकाह कर लिया। तो गलती क्या लगती है? अदल नहीं होता जिसका हुक्म कुरान ने दिया है कि जितनी रातें तुम उस बाहर वाली औरत से गुजार रहे हो, उतनी रातें इस बीवी का भी हक है और तुमने वो अदल इंसाफ नहीं किया, लिहाजा उसकी पकड़ है, इससे बचना ज़रूरी है। तो ये हल इसका नहीं है कि वहाँ पे निकाह करके तुमने तो अपनी चलो इज्जत की हिफाजत कर ली, लेकिन अदल और इंसाफ का तकादा ये है कि तुमने इसको भी इसका हक देना है। उम्मीद है आज के सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।